नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुद्धा रैंकर्स पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं, एकदम सही जगह है, क्योंकि बिहार दरोगा का पेपर लीक कैसे हुआ है और कैसे कैसे इस पेपर लीक को अंजाम दिया गया है, इस सब चीज़ के बारे में डिटेल्स खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? एईडीओ कुछ दिन पहले हुआ था, वो भी पेपर लीक हो गया। अभी बिहार दरोगा 1799 का मेंस हुआ, वो भी लीक हो गया। और कुछ मास्टर इस पे सीधे चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? और चलिए देखते हैं इसको कि आखिर कैसे कैसे पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये है आपका, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये व्हाट्सएप ग्रुप से पहले हो रहा था दरोगा परीक्षा का पेपर और 14 नंबरों की 14 फोन नंबरों की जांच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कटिंग है दोस्तों दैनिक भास्कर न्यूज जो रोशन कुमार गया जी के हैं, उन्होंने ये छापा है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक सेवा आयोग द्वारा 27 मई को गया जी के शहर के 10 केंद्र परीक्षा की बहाली हुई थी। ठीक है, परीक्षा में हाईटेक चोरी कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ठीक है, और पुलिस रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से गिरोह के एक सक्रिय सदस्य आशुतोष कुमार पासवान निवासी जिराइन पर नालंदा को गिरफ्तार किया है। उसके पास कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपकरण जब्त किए गए हैं। यह गिरोह गया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी मुकेश कुमार निवासी बजरंगपुरी पटना को ब्लूटूथ और वॉकी टॉकी के जरिए नकल कराकर आशुतोष ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद मुकेश सवालों को बाहर से भेजता था और इनको हल करने के लिए गिरोह ने XYZ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। ठीक है, और जिसमें 11 सदस्य जुड़े थे और सॉल्वर अर्जुन कुमार को इनको हल करने से करके वापस ग्रुप में भेजता था, जिसे ब्लूटूथ से मुकेश तक पहुंचाया जाता था। अब ये देखिए, इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने के लिए रामपुर थाने की पुलिस 14 संदिग्ध मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल और रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस अब तक इस गिरोह में शामिल 5 अन्य युवकों को पहचान कर रही है। इनमें मुख्य परीक्षार्थी मुकेश कुमार, सलवर अर्जुन कुमार, प्रमोद कुमार निवासी चंडी नालंदा और अमन और दीपक शामिल है। पुलिस इस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दोस्तों, ये लोग एक परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे बीपीएससी एईडीओ हो। हाल ही फिलहाल में बीपीएससी एईडीओ हुआ है, दूर दूर से परीक्षार्थी आए हुए थे एग्जाम देने, फिर भी इसका पेपर लीक हो गया। सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आ कहाँ से रहे हैं? जब प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से क्वेश्चन पेपर छपता है, वहां से ये पेपर बाहर कैसे आ रहे हैं? सवाल ये उठता है। और कौन इस गिरोह है जो अंजाम दे रहा है, सभी परीक्षाओं को बाधित कर रहा है और स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है? और सरकार इस पे कठिन निर्णय क्यों नहीं ले रही है? जबकि बिहार में तो एक आपका बिल भी पास हुआ था कि जो भी गिरोह पकड़ाएगा परीक्षा से संबंधित पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा दी जाएगी और लगभग 1 करोड़ की 2 करोड़ जुर्माना है। तो आखिर इस पे कब होगा बताइए? एईडीओ पेपर कैंसिल करवाया, जो छात्र दूर दूर से आए हुए थे परीक्षा देने। एक तो परीक्षा का पैटर्न इन लोगों को समझ में नहीं आता है, सिलेबस कुछ देते हैं, एग्जाम कुछ लेते हैं। इतना टफ पेपर बना दिया कि लग रहा है ये दरोगा नहीं, बिहार यूपीएससी का पेपर हो। और ये बीपीएससी एईडीओ का भी पेपर देखने को ऐसा ही मिला, फिर भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। और हमारी मीडिया, देश की मीडिया इतनी गिर चुकी है। बताइए, हमारे सर अभिनय सर है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो टीचर आवाज उठा रहे हैं, चाहे पेपर लीक के खिलाफ, चाहे नीट का पेपर हो, ठीक है, नीट का पेपर हो या फिर आपका सीयूईटी का पेपर हो, यहाँ तक ये छोटी परीक्षा है एसएससी जीडी, ठीक है दोस्तों, उसका भी पेपर इन लोगों ने वायरल करा दिया और लीक करवा दिया। कोई भी परीक्षा देश में एक व्यवस्थित ढंग से हो नहीं पा रही है, साफ सुथरी परीक्षा हो नहीं पा रही है। आखिर क्या चल रहा है इस देश में, ये सोचनीय विषय है। और ये देश की मीडिया ये बताने में हैरान है कि मेलोडी क्यों इतनी मेलोडी है। तो मोदी जी आम काट के खाते हैं कि आम ऐसे ही छिलका के साथ खाते हैं? तो मोदी जी कब उठते हैं, कब जगते हैं? शर्म आनी चाहिए इस देश की मीडिया को दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जो हुआ था, वो आपका देखिए यहाँ पे कैंसिल करने का ये लोग अपना क्या किए थे, नोटिफिकेशन जारी किए थे। अब ये परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, कोई इसका ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत दिन से वो रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबका सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र बड़े घर से आते हैं, नहीं, सब मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं और यहाँ पे बहुत दिन से रह रहे हैं। पटना में पढ़ रहे हो या फिर दिल्ली में पढ़ रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी तैयारी करो, एक छोटे से कमरे में रह के अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
फिर भी सरकार को इस सब चीज़ों पे नज़र नहीं पड़ रही। ये कितनी शर्म की बात है कि सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई है। और यहाँ तक देखिए, ये नीट की जिससे डॉक्टर बनते हैं, अगर गलत डॉक्टर आ जाए तो सही, अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि एक आईटीबीपी की जवान की मम्मी थी, रोग कोई और था, उनका हाथ काट दिया। तो आईटीबीपी के वहाँ पे जो सीनियर अधिकारी थे वो पहुंचे, तब जाकर उनका अधिकार मिल पाया। बताइए दोस्तों, ये क्या चल रहा है देश में। और ये देश की मीडिया हमारे शिक्षकों को बोल रही है कि उनको कुछ नहीं आता। अरे औकात है ना तुम्हारी, हम तुमको चैलेंज करते हैं कि तुम हमारे शिक्षकों के साथ एक दिन डिबेट करके दिखाओ, तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुम लोग टेलीप्रॉम्प्टर से वीडियो बनाते हो, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, स्क्रिप्ट तैयार करते हो, तब जाके बोलते हो, और ये लोग पूरी चीज को निचोड़ के रख देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है उनके सामने आकर बोल देने की, तुम्हारी औकात है तो इनसे आकर फरिया लो फेस टू फेस एकदम, तब पता चल जाएगा कि तुम कितनी औकात में हो और वो कितनी औकात में। तुम 2 कौड़ी के हो कि वो 2 कौड़ी के हैं। पैसा और चाटुकारिता की हद होती है दोस्तों एकदम। ये सरकार, बिहार सरकार में भी बीजेपी की सरकार आ गई है और केंद्र में भी है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूँ, ये सिस्टम पे सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। ये आखिर ये परीक्षा, हर परीक्षा या तो पेपर लीक हो जा रहा है, या तो वैकेंसी लेट से आती है। क्या क्या करेगा छात्र, बताइए दोस्तों। एक पेपर, एक तो जॉब के लिए फाइट करो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 हो, उस वैकेंसी को मंगवाने के लिए जाके आंदोलन करे, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 में डबल एग्जाम ये लोग कराने वाले थे उसके लिए आंदोलन करें, या फिर बीपीएससी एग्जाम सब चीज करने के बाद वैकेंसी आ भी जाए तो उसके लिए एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, फिर उसके लिए पेपर आंदोलन करें। एक छात्र के जॉब पाने के लिए क्या क्या करेगा ये सरकार, देखिए कितनी कमी हो चुकी है। और एकदम बदलाव की एकदम सख्त जरूरत है दोस्तों। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दैनिक भास्कर वाले जो भाई हैं कितना अच्छा से इस एथी को छापे हुए हैं, ठीक है। और ये लोग आखिर कैसे क्या कर रहे हैं, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हम एकदम पूर्ण समर्थन करते हैं कि बिहार दरोगा का पेपर फिर से होना चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसको। और जो भी दोषी है इनको उम्र कैद की सजा और जुर्माने के साथ होने चाहिए। ये स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए उन पे ये क्या बीतेगी, जो छात्र वर्षों से रह के बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट होने वाला होता है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। कभी सोचा है, जिनका मान लेते हैं एज कम है, वो अगर परीक्षा में बैठे, अगर उनका पेपर सही नहीं गया है तो वो तो चल बन सकता है, लेकिन जिनका पेपर ये अच्छा गया, एक तो डिफिकल्टी पेपर में था, और जिनका एग्जाम सही गया और उनका रिजल्ट रुक जाए, पेपर ही कैंसिल हो जाए और फिर से री अटेम्प्ट करना पड़े, तो सोचिए उन छात्रों पर क्या बीतेगी। दोस्तों ये बहुत मामला जो है कॉन्शियस है, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।